दोस्तों, एक लड़का जो कि अभी अभी आईपीएस ऑफिसर बना है, वह अपनी मां और बहन से मिलने के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह खड़ा होकर वहां पर देखने लगता है कि उसकी मां और बहन कहां है। तो तभी उसकी मां की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन वह पहली नजर में अपने बेटे को नहीं पहचान पाती है। इसके बाद वह काम धंधे में लग जाती है, लेकिन उस लड़के की बहन वहां पर मजदूरी कर रही थी। वह जब गौर से अपने भाई को देखती है तो वह पहचान लेती है और एकदम से भागकर उसके गले लग जाती है। अब इस बात को देखकर उसकी मां देखने लगती है कि इसके गले क्यों लग रही है, तो उसके बाद उसकी भी पहचान में आ जाता है कि ये मेरा बेटा है और ये बड़ा अधिकारी बनकर वापस आ गया है। इसके बाद मां भी भाग कर जाती है और अपने बेटे के गले लिपट जाती है, जो उनका बेटा होता है, जो फिलहाल आईपीएस ऑफिसर है। वह अपनी मां और बहन की ऐसी हालत देखकर वह भी फूट फूट कर रोने लगता है और इधर मां और बहन भी उसकी कामयाबी देखकर वह भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कौन था वह आईपीएस ऑफिसर और किस वजह से उसकी मां और बहन मजदूरी कर रही थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है और 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जिसका नाम है अंजलि और छोटा लड़का है जिसका नाम है नितेश। नितेश और अंजलि का जो पिता है वह मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। पिता का सपना है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा अधिकारी बनाए ताकि उन्हें उनकी तरह जिंदगी व्यतीत ना करनी पड़े। इस बात के लिए कभी कभी वह अपनी पत्नी से बात किया करता है, तो उसकी पत्नी उसे सहारा देती है और कहती है कि हां, आप सही कह रहे हो। अगर बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बन जाएंगे तो आगे से उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। इसी बात को सोचकर पिता दिन रात मेहनत करता रहता है और बच्चों को पढ़ाता लिखता रहता है। बच्चों को भी इस बारे में पता था कि उनके पिता चाहते हैं कि वह पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने और इसी वजह से वह बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पढ़ाई लिखाई में अव्वल आते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को किया करते हैं। धीरे धीरे करके जो अंजलि होती है उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और उसका एडमिशन एक कॉलेज में हो जाता है। इधर जो नितेश था वह अभी स्कूल में ही पढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से इस परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। एक दिन काम पर जाते वक्त जो परिवार का मुखिया होता है उसकी एक हादसे में मौत हो जाती है और इस मौत की वजह से पूरा परिवार बुरी तरह से बिखर गया था। परिवार के अंदर शोक का माहौल हो गया था क्योंकि परिवार का जो कमाने वाला था वह अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इसके बाद जो परिवार होता है काफी दिनों में इस गम से बाहर निकलता है और उसके बाद अपने जीवन को आगे जीने लगता है। लेकिन फिलहाल परिवार का कमाने वाला जा चुका था और परिवार के अंदर 2 बच्चे पढ़ने वाले थे, तो इसी वजह से मां इस बात को लेकर बड़ी परेशान होती है। लेकिन जब उसे घर की बड़ी बेटी होती है वह अपनी जिम्मेदारियों को समझती है और फैसला करती है कि आज से वह पढ़ाई लिखाई को बंद करेगी और परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए मेहनत मजदूरी करने लगेगी। इधर जो परिवार का बेटा होता है नितेश, वह भी अपनी बहन अंजलि से कहता है कि ठीक है दीदी, मैं भी मेहनत करने के लिए जाऊंगा, लेकिन उसकी बहन मना कर देती है। कहती है कि नहीं भाई, मैं तो बड़ा अधिकारी नहीं बन सकती, लेकिन तुझे पापा का सपना पूरा करना होगा और तुझे पढ़ाई लिखाई करनी है। तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मैं मेहनत करूंगी और मैं मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी लिखूंगी। मैं इतनी तो पढ़ चुकी हूं, मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम मैं अपने कर दूंगी। ऐसा कहकर वह अपने छोटे भाई नितेश को पढ़ने के लिए बोल देती है और खुद जाकर इधर उधर अपने लिए नौकरी ढूंढने लगती है। जैसे तैसे करके उसे एक ऑफिस में नौकरी मिल जाती है और वह उस नौकरी को करके अपने छोटे भाई की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट कराती है। साथ में वह घर का गुजारा भी कर रही थी और इस बात को देखकर कभी कभी मां अकेले में फूट फूट कर रोया करती है, क्योंकि उसके पति का सपना था कि वह अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखाकर अधिकारी बनाए। लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी बेटी जो है वह मेहनत करने लगी है। अब काम करके पैसा कमाया करती है, लेकिन फिर वह कर भी क्या सकती है, क्योंकि जो होना था वो हो गया है और जो कुछ हो रहा है उस पर इनका नियंत्रण नहीं है। इसके बाद जो नितेश होता है उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद आप उसे ग्रेजुएशन करनी थी और आगे की पढ़ाई के लिए उसे दूसरे शहर जाना था, क्योंकि बहन का एडमिशन दूसरे शहर में हुआ था। लेकिन उस टाइम पर पिता थे और पिता ने उनका एडमिशन करवा दिया था। जैसे ही पिता की मौत हुई तो उसके बाद बहन वहां से वापस आ गई और अब वह अपने छोटे भाई को वहां पर ग्रेजुएशन करने के लिए भेज देती है। कहती है कि भाई, तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करना, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे।
मैं तुम्हारे लिए पैसों की बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने दूंगी। इसके बाद जो निर्देश होता है वहां से उस शहर में ग्रेजुएशन करने के लिए चला जाता है और वहां रहकर दिल लगाकर अपनी पढ़ाई को करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ नीतीश की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद अब उसे आगे की पढ़ाई करनी थी। ग्रेजुएशन के दौरान नीतीश को यूपीएसएससी के बारे में पता चल गया था और यूपीएसएससी को क्रैक करना चाहता था। इसी वजह से वह अपनी बहन से बात करता है और उसे कहने लगता है कि बहन, इससे आगे मैं यूपीएसएससी करना चाहता हूं ताकि मैं यूपीएसएससी करने के बाद एक बड़ा अधिकारी बन सकूं और अधिकारी बनने के बाद फिर हमें इस तरह से जीवन व्यतीत नहीं करना होगा। इस बात को सुनकर बहन उसकी बात के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, कम से कम पिता का सपना तो पूरा हो जाएगा। ऐसा कहकर बहन अपने भाई को कोर्स करने के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिलहाल एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर उसे वहां पर जाना है तो फिलहाल उन्हें कुछ पैसे चाहिए और इतने पैसे फिलहाल अंजलि के पास नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी वह कमाया करती है उन पैसों से घर का गुजारा हो जाता है और साथ में अपने भाई की फीस भर दिया करती थी। अब इस बारे में अंजलि अपनी मां से बात करती है और कहने लगती है कि मां, हमें कुछ पैसे चाहिए, किस तरह से इंतजाम किया जाए। तो अंजलि की मां कहने लगती है कि बेटी, वैसे तो मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, कुछ पैसे मैंने तुम्हारी शादी के लिए इकट्ठा करके रख रखे थे, मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने, क्योंकि हम लोग तुम्हारी शादी धूमधाम से करना चाहते थे, इसी वजह से हमने पहले से ही तुम्हारी शादी के लिए पैसे जमा करने स्टार्ट कर दिए थे ताकि अगर कोई गड़बड़ भी होती है तो भी तुम्हारी शादी हम आराम से करवा सके। तो अंजलि अपनी मां से उन पैसों को मांगने लगती है, लेकिन अंजलि की मां उसे मना करती है। कहती है कि नहीं बेटी, ये तेरी शादी के लिए हमने इकट्ठा किए हैं और तेरी शादी भी तो करनी है, अब तू भी जवान हो गई है। लेकिन अंजलि अपनी मां से मना कर देती है और कहती है कि नहीं मां, पहले मैं अपने भाई को बड़ा अधिकारी बनाऊंगी और उसके बाद ही शादी करूंगी। उससे पहले आप बेशक से मुझसे शादी के लिए मत बोलना, मैं बिल्कुल भी शादी करने वाली नहीं हूं। इस बात को सुनकर मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वह देखती है कि उसकी बेटी उसके बेटे से कितना प्यार किया करती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए उन पैसों को निकालकर अंजलि के हाथ में थमा देती है। वो लगभग 50 से 6,000 रुपए रहे होंगे और उन पैसों को लेकर अंजलि अपने भाई को दे देती है और कहती है कि भाई, इन पैसों को ले जाओ और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को चालू करो। इसके बाद नीतीश उनमें से कुछ पैसे निकालकर अंजलि को दे देता है और कहता है कि दीदी, मैंने पता किया है, अभी के लिए इतना ही काफी है, जब मुझे बाद में जरूरत होगी तो मैं आपको खबर कर दूंगा और आप मेरे पास पैसे भिजवा देना। ऐसा कहकर नीतीश वहां से शहर के लिए जाने लगता है अपनी कोचिंग को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जाते वक्त उसकी बहन अंजलि उससे कह देती है कि भाई, अब तुम्हें बड़ा अधिकारी बनकर ही लौटना है, उससे पहले हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। इस बात को सुनकर जो भाई नीतीश होता है वह पहले तो फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन फिर अपनी बहन से वादा कर देता है कि ठीक है बहन, जब तक मैं बड़ा अधिकारी नहीं बनूंगा तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसा कहकर नीतीश वहां से उस कोचिंग को करने के लिए निकल जाता है और उसकी बहन अंजलि यहां पर अपनी मां के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अंजलि अपने भाई के लिए टाइम टाइम पर पैसे भेजती रहा करती है। वह वहां से खर्च कर दिया करता है और बहन यहां से पैसे भेज दिया करती है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक दिन यहां पर अंजलि काम किया करती है। वहां का जो मालिक होता है वह अंजलि पर गलत तरह की निगाहें हटाने लगता है। इसके बाद एक दिन मौका देखकर अंजलि के साथ छेड़खानी करने लगता है। तभी अंजलि है उसे धमका देती है और धमकाने के कारण अंजलि की नौकरी छूट जाती है। इसके बाद अंजलि अब घर पर बेरोजगार बैठ जाती है और इस बात को देखकर उसकी मां भी काफी ज्यादा परेशान होती है। अंजलि उसके बाद कई जगह पर कोशिश करती है ऐसी छोटी मोटी नौकरी पकड़ने की, जिस नौकरी के जरिए वो अपने घर को चला सके और साथ में अपने भाई के लिए पैसे भी भेज सके। लेकिन फिलहाल उसे कहीं पर भी कोई भी नौकरी नहीं मिलती है। अब परिवार की हालात काफी ज्यादा नाजुक थी और भाई को पैसे भी भेजते थे, तो अंजलि के पास ज्यादा सोचने के लिए समय नहीं था। इसी वजह से वह एक और कड़ा फैसला लेती है। वह सोचती है कि अब मैं मजदूरी करने के लिए जाऊंगी, कम से कम डेली के डेली पैसे आए करेंगे और महीने में कुछ पैसे बचाकर भाई के लिए भेज दिया करूंगी और बाकी पैसों से अपना गुजारा कर लिया करूंगी। इसी बात को सोचकर अंजलि मजदूरी पर जाने लगती है और जब बेटी मजदूरी पर जाती है तो वहां पर भी लोगों की बुरी नीयत का सामना उसे करना पड़ता है। वहां पर भी कुछ लोग उसे गलत निगाहों से देखा करते हैं
और इसी वजह से अंजलि एक दिन शाम को जब अपने घर मजदूरी से लौटती है तो अपनी मां के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। मां उससे पूछती कि बेटी क्या हो गया, तो अंजलि अपनी मां को बता देती है कि मां, जहां पर मैं काम किया करती हूं वहां पर कई लोग मुझे बुरी नीयत से देखा करते हैं और ये बातें मुझसे सहन नहीं होती। यह सब कुछ जब अंजलि की मां सुनती है तो उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को संभालती है और कहती है कि बेटी शांत हो जा, हम लोग गरीब है ना, तो हमारी जिंदगी इसी तरह की होती है, लेकिन तू चिंता मत कर, इसके लिए कल से मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी पर चलूंगी। भले ही थोड़े पैसे वो मुझे दे दिया करेंगे, लेकिन हम दोनों एक साथ मजदूरी करेंगे ताकि हम और भी पैसे कमा सके और दोनों मिलकर अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर अंजलि को थोड़ी सी शांति मिलती है, क्योंकि अगर मां साथ में रहेगी और सभी को पता रहेगा कि इसकी मां है तो लोग इस तरह की बातें नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरे दिन अंजलि और अंजलि की मां दोनों सुबह सुबह मजदूरी के लिए चले जाते हैं और मजदूरी करके वापस लौटने लगते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उन्हें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि टाइम टाइम पर ऐसा हुआ करता था कि किसी दिन उनकी मजदूरी नहीं लगती थी, तो इसी वजह से कुछ पैसों की कमी पड़ जाती थी। इसके बाद वो लोग ढूंढने लगते हैं कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें हमें काफी दिनों तक का काम मिल जाए और बाकी हमारी जिंदगी में कैसी भी कोई दिक्कत ना हो। तो लेबर चौक पर जाते हुए उनकी मुलाकात एक प्रकाश नाम के ठेकेदार से होती है, जो कि बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिया करता, और उसके साथ ये दोनों मां बेटी बात कर लेते हैं। बातों के दौरान ठेकेदार कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें डेली की मजदूरी के हिसाब से पैसे मिल जाया करेंगे, मेरा काम हर जगह चलता रहता है, कहीं ना कहीं तो तुम्हें काम मिल ही जाएगा। इस बात को सुनने के बाद मां बेटी बड़ी खुश होती है और ठेकेदार का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। ठेकेदार अंजलि की मां से बहन कहता है और अंजलि को अपनी बेटी की तरह रखता है। इसके बाद अच्छी तरह से उन्हें काम मिल जाता है और वहां पर रहकर वह मेहनत मजदूरी करने लगते हैं। अंजलि और उसकी मां मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं और इस बात से ठेकेदार भी बड़ा खुश होता है। बीच बीच में जब कभी उनके पास पैसों की कमी होती है या कोई सामान चाहिए होता है तो ठेकेदार उन्हें और भी एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करता, ताकि वह अपने जीवन को आसानी से बिता सके और कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। क्योंकि ठेकेदार को उनकी पूरी कंडीशन के बारे में पता था, तो इसी वजह से वह उनकी मदद कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अब नितेश को यहां से जाते हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन 2 बार उसका यूपीएससी का एग्जाम रह गया था और इस बात से वह बहुत ही ज्यादा उदास होता है। इसके बाद एक दिन वह अपनी बहन से बात करता है और बहन से बात करने के दौरान वह कहने लगता है कि बहन, लगता है इस टेस्ट के लिए मैं बना ही नहीं हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब यह बात सुनकर अंजलि थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका भाई पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गया था और वह पढ़ाई से गिव अप करने की बात कर रहा था। तो अंजलि उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि भाई चिंता मत करो, मेहनत करते रहो। जब मैं हार नहीं मान रही हूं तो तुझे हार मानने के लिए किसने कहा है? तो मैं टाइम पर पैसे मिलते रहा करेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। आराम से अपनी पढ़ाई को करो, तुम्हें घर के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर अंजलि ने दोबारा से अपने भाई को मोटिवेट कर दिया था और अंजलि का भाई एक बार फिर से दोबारा कोशिश करता है उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। इस बार वह जी तोड़कर मेहनत करता है और इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है। उसका यूपीएससी का टेस्ट क्रैक हो जाता है और वह आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। अब जैसे वह आईपीएस ऑफिसर बना था तो उसके बाद उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है। इसके बाद नितेश अपनी बहन और मां को इस बात की खबर देना चाहता है, लेकिन एकदम से वो रुक जाता है। वह सोचने लगता है कि काफी दिन हो गए मां और बहन को देखे हुए, मैं उनके पास ही चलता हूं, उनको वैसे ही जाकर बता दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने घर से, ऐसा सोचकर वह वहां से, ऐसा सोचकर वह वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है, बिना अपनी मां और बहन को खबर किए। जैसे ही वह अपने गांव में पहुंचता है तो यह खबर कि इस गांव का लड़का एक बड़ा अधिकारी बन गया है तो गांव वालों को पता चल जाती है और वह लोग गांव के अड्डे पर ही उसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। वहां पर जैसे ही नितेश उतरता है तो उतरते ही सभी लोग फूल मालाओं से उसका स्वागत करते हैं और उसे साथ ले जाने के लिए गांव के ही एक अमीर व्यक्ति की गाड़ी खड़ी हुई थी, जो उसे अपने साथ बैठाकर गांव के अंदर ले जाना चाहता था। कहता है कि तुम हमारे गांव के पहले बड़े अधिकारी हो तो तुम्हें पैदल नहीं चलना होगा, तुम उस गाड़ी में चलो और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो होता है वह भी गाड़ी में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जब मां और बहन मुझे गाड़ी में बैठा हुआ देखेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा और इसी वजह से
मैं इस गाड़ी में बैठ गया था। गाड़ी में बैठने के बाद पूरी की पूरी भीड़ के साथ मैं अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर जाकर जैसे ही देखता है तो घर का ताला लगा हुआ था और घर के अंदर कोई भी नहीं था। अब अड़ोसी पड़ोसियों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि एक साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और वहीं पर तुम्हारी मां और बहन दोनों काम करने के लिए गए हैं। इसके बाद नितेश पूरी भीड़ को लेकर वहां से उस कंस्ट्रक्शन साइट के लिए चला जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और वहां पर कुछ वर्कर बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे थे। उन वर्करों में नितेश की मां भी होती है और जैसे नितेश की मां की नजर उस काफिले पर पड़ती है जो उस तरफ से उनकी ओर आ रहा था और सोचने लगती है कि कौन है और यहां पर क्यों आ रहे हो। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि हो सकता है कोई बड़ा आदमी होगा और इस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहा होगा। ऐसा सोचकर वो दोबारा से काम धंधे में लग जाती है और इतनी ही देर में वो काफिला उनके पास आकर रुक जाता है। उनमें से नितेश बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उसे बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। कुछ लोग उसके पीछे आते रहते हैं, लेकिन वो उनको हाथ देकर रुकने का इशारा कर देता है। इसके बाद वो बिल्डिंग के वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तभी उसकी बहन अंजलि, जो फिलहाल अपने सर पर ईंटों को लेकर जा रही थी, वह एकदम से अपने भाई की तरफ देख लेती है। जैसे उसे अपना भाई दिखाई देता है तो पहले तो थोड़ी देर तक उसे देखती रह जाती है, क्योंकि अभी तक वो उसे अच्छी तरह से पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे को देखे हुए लगभग 3 साल हो गए थे और 3 साल में नितेश की शक्ल काफी ज्यादा बदल गई थी। थोड़ी देर उसे गौर से देखने के बाद बहन अंजलि एकदम से अपने भाई को पहचान लेती है और एकदम से अपने सर पे रुकी हुई ईंटों को नीचे डाल देती है और भागकर जाकर अपने भाई के गले लग जाती है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अब जो उसकी मां वहां पर काम कर रही थी, वह इस बात को देखती है कि बेटी कहां गई है और किसके गले लग रही है, तो गौर से देखने के बाद वह भी अपने बेटे को पहचान लेती है और वह भी भागकर जाकर अपने बेटे के गले लिपट जाती है। वहां पर नितेश जो होता है, जब अपनी मां और बहन की ऐसी हालत देखता है कि वो लोग मजदूरी कर रहे हैं, तो वह भी फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अभी तक भी मैं समझ रहा था कि यहां पर कोई वैसा कम होगा पढ़ा लिखी का और उसी कम को मेरी बहन कर रही होगी और मां को वैसे ही छोटे मोटे काम में उसने लगा रखा होगा। लेकिन उसे यह बात पता नहीं थी कि उसकी मां और बहन काफी दिनों से इसी तरह से मजदूरी कर रहे हैं। उसके बाद वह उन्हें अपने साथ लेता है और वहां से सीधा अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वह अपनी मां और बहन से बातें करता है, तो बातों के दौरान वो सारी बातें उसके सामने आती हैं, जिन जिन बातों से उसका परिवार पीछे से गुजरा है, यानी कि उसकी बहन के साथ उसके मालिक ने जो कुछ भी किया था। इधर उसकी बहन को वहां पर जहां पर मजदूरी करने के लिए गई थी, वहां पर भी बुरी नीयत का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उसकी मां ने साथ में मजदूरी करके उसको पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे भेजे हैं। इन सभी बातों को सुनकर जो नितेश होता है, वह बड़ा ही हैरान होता है और फिर उसके बाद वह कह देता है कि मां बहन, अब तुम्हें काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन गया हूं और मुझे ट्रेनिंग के साथ साथ में कुछ वेतन मिलेगा, तो तुम्हें आज से काम करने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर नितेश ने अपनी मां और बहन को काम करने से मना कर दिया था और खुद वहां से ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। गांव में चारों तरफ जब यह बात पता चलती है कि मां और बहन ने मजदूरी करके अपने भाई को आईपीएस ऑफिसर बनाया है, तो सभी लोग बहन की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि बहन हो तो ऐसी हो और मां हो तो ऐसी हो।